अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है और मुझे देखिए, मैंने अभी तक बस नहीं पकड़ा। 6:30 ऑलरेडी यहाँ बज चुका है। 7 बजे से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है और जाना है बाबूघाट केंद्र विद्यालय, जो मैं कभी गई नहीं और मुझे पता भी नहीं है कौन सा बस जाता है नहीं जाता है। और मैंने रात के 2 बजे अलार्म सेट किया था, 5 बजे की जगह 6 बजे का, और यही सब चक्कर में मेरा हो गया लेट। अब वहाँ जाके मेरा क्या होने वाला है वो कुछ नहीं पता, जाने के बाद पता चलेगा। माहिना मुझे सुबह 6:15 में कॉल कर रही है, बोल रही है मैं निकल चुकी, आप रेडी हुए कि नहीं हुए। उस टाइम में मैं अपना यूनिफॉर्म आयरन कर रही थी। मेरा हिम्मत का दाग देना पड़ेगा, एग्ज़ाम है और मैं ये सब कर रही हूँ। बस इतने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइम पे पहुँच जाए, क्योंकि अगर लेट हुआ तो क्या होगा ये नहीं पता। और ये देख रहे हैं बन, मैंने ये भी सही से नहीं बनाया है, सिर्फ नॉर्मल हाथ से बन बना कर रखा है। उसमें बन नेट पिन्स कुछ अटैच नहीं है। अगर रास्ता में खुला या वहाँ जाने के बाद खुला तो ये मेरा रिस्क नहीं है, क्योंकि मेरा हर काम जब हड़बड़ी का रहता है तो लेट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज एग्ज़ाम है और मुझे कल पता चला है कि आज एग्ज़ाम है, क्योंकि ये फेब का महीना चल रहा है और इसमें 28 डेज़ या 29 डेज़ होते हैं। और मैं आराम से कल तक चिल कर रही थी कि अभी तो टाइम है, अभी तो 28 ही हुआ है, हम लोग को 1 मार्च को जाना है। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि 1 मार्च तो कल ही है। कल मायरा मुझे मैसेज कर रही है, नहीं कल मैसेज आया ग्रुप में कि कौन कौन प्रेजेंट रहेगा। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी। मैंने मायरा को मैसेज किया, बोला कि मायरा मेरा आई कार्ड यूनिट में है, मैंने कुछ दिन पहले दिया, आप ले लीजिएगा, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो वो मुझे रिप्लाई कर रही है कि कल तो एग्ज़ाम है, तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाइएगा नहीं, कल बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है। तो मैंने बोला हाँ 1 मार्च को ना एग्ज़ाम है। तो बोल रहा कौन सी दुनिया में आप सपना से उठिए, क्योंकि आज 28 फरवरी है, कल 1 मार्च है, तो कल ही है हमारा एग्ज़ाम। तो मैंने बोला ठीक है तब मैं भी चलूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम देना तो इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब बात तो हो गया, लेकिन फिर मैं चली गई अपनी आप ही कल बाबू से मिलने, और वो कल दही बड़ा भी बनाई थी इसलिए। तो जल्दी वहाँ गए तो 7:30 बजे घर से निकले, 8:15 तक उसके घर पहुँच गए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले 10:30 बजे, घर पहुँचते 11 बज गया। और उसी सब चक्कर में मैं आराम से अपने बाबू से खेल रही थी, खेलते बज गया 12, 12:30 बजे मैंने रोटी बनाई। और कल मैंने कुछ खाया भी नहीं, रात में बिना खाए पिए थक कर मैं आराम से सो गई। और आज मेरा रोज़ा है, ना हम पानी पी सकते, ना कुछ खा सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ना मैंने उठकर सेहरी किया है, ना रात में डिनर किया है, दोनों में से कुछ नहीं किया। अब मेरा वहाँ जाके क्या होगा ये नहीं पता। और अभी सबसे बड़ा टेंशन बाबूघाट जाने का। ये सारा बाबूघाट है कहाँ, ना मुझे वहाँ जाने का रास्ता पता है, ना मैं कभी गई हूँ, और बाई चांस मैं कभी वहाँ से गुजरी भी होंगी तो मुझे आइडिया नहीं है। और अभी भी मेरा बस स्टॉप मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट की दूरी पे तो है ही। मेरे घर से बस स्टॉप कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है, और मैं बहुत ही चिल करते चल रही हूँ। और टाइम देखो कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 6:36। कैसे पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी कुछ नहीं पता, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। क्या होगा वहाँ वो भी नहीं पता, कुछ पढ़े तो है नहीं। एक तो सुबह का एग्ज़ाम, ऊपर से ऐसा हाल, क्या होगा हमारा। माहिरा का तो यूनिक ही है, वो आराम से सारे टाइम में उठ के रेडी होकर मुझे कॉल कर रही है निकल के। अब जब जाएंगे उससे मिलेंगे तब उनको बताएंगे। हम उनको बोले कि जल्दी उठ जाइए, तो हमको बोले कि हम तो कब का जल्दी उठ गए, हम तो निकल भी चुके। ये क्या हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने परसों दिन टीवी में रील्स स्क्रॉल करते मेहंदी देख लिया, और मेरे घर पर मेहंदी का ट्यूब भी रखा हुआ था। तो मेरा चूल था, देखो मैंने मेहंदी भी लगाया है दोनों हाथ पे, दोनों नहीं, 1 हैंड के बोथ साइड पे, जो मेहंदी अलाउड है नहीं, बट अच्छा है मेरा ये कवर हो जाता है। अगर पकड़ाई तो सबसे पहले बोला जाएगा
कि मेहंदी क्यों लगाए, अभी ईद आ गया है या तुम्हें मेहंदी लगानी है थोड़ा ज़्यादा ही चुल मचा था। क्या होगा नहीं पता, बस दुआ कर सकते हैं रोज़ा रमज़ान के टाइम में कुछ ऐसा कारनामा ना हो जो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते उसको, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ अच्छा ना हो जाए आज का। वॉक करते करते तो मैं मार्केट पहुंच ही गई, बस बाबू घाट का बस मिलनी चाहिए। ऊपर से माहिरा बोली है बाबू घाट में कोई आइलैंड है, उसको क्रॉस नहीं कीजिएगा, आइलैंड के पास ही उतर जाइएगा। अब वो आइलैंड मुझे देख सकते हैं, मैं आइलैंड को देख सकती हूँ, वो उसका कुछ पता ही नहीं है। तो अभी जाते हैं बस पकड़ते हैं, उसके बाद ही पता चलता है क्या होगा। और आज पूरा बैंड बज रहा है, ना यूनिफॉर्म सेट है ना मैं खुद सेट हूँ। आज हम लोग दोनों मिलकर पूरा पेपर सेट करने वाले हैं। आज का दिन ही खराब है मेरा, ये हमेशा का। जहाँ मुझे जल्दी जाना रहता है मैं वहाँ लेट करती हूँ, जहाँ लेट जाना रहता है वहाँ जल्दी। अजीब सा कॉन्सेप्ट है मेरा, यही नहीं समझ आता कि क्या होगा। बस अभी बस मिले सबसे पहले, अभी तो सब बस से पूछना पड़ेगा कि आप बाबू घाट चाहते हैं, ये बस बाबू घाट जाएगा। तो कोई बोलेगा हाँ जाएगा, कोई बोलेगा नहीं जाएगा, कोई बोलेगा दूसरा बस जाएगा, कोई बोलेगा यहाँ से नहीं वहाँ से घुरा कर जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आज देखो हमको डर भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, मैं आराम से रास्ता क्रॉस कर रही हूँ, बस बस मिल जाए। देखो मेरा चूल का हाल है, जब मेरा चूल लॉन्ग था ना तब उतना टेंशन ही नहीं था, ऐसा नॉर्मल बना हुआ, उसके बाद नेट लगवा के पिन सेट कर लेते। और हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि 8 फिगर कर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 फिगर हेयर 8 फिगर ही होना चाहिए, लेकिन मेरे इतने ज़रा सा हेयर में 2 चोटी बनाएंगे तो 8 फिगर करने का जगह ही नहीं। स्टाइल का चक्कर में मैं अपना चूल का कुछ और ही करवा रहा है, लेकिन मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है, वो बहुत अलग है। बस आने का नाम नहीं ले रहा है, देखो मेरा बैग भी डेड हो गया। जल्दी से बस आए, मैं बस पकड़ूँ और निकलूँ यहाँ से। चलिए बस पकड़ के मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया मेरा यहीं पे। अब देखते हैं कब तक पहुँचते, वहाँ पहुँच के इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। कैसा फील हो रहा है एग्ज़ाम का? बहुत होने वाला जल्दी आओ। सब तो यहाँ आ गया, कोई पढ़ रहा, कोई चूल बांध रहा, लेकिन हमारे ओपन के नज़र नहीं आ रही। ये हमारा सेंटर जहाँ हमें देना है एग्जाम, सबका लगा पड़ा है, किसी का कुछ प्रिपरेशन नहीं है हमारे ग्रुप में से, बाकी का नहीं देखे ना होता है। ये भी एक लगा सकती है, पर माहिरा अभी तक आई नहीं है, बस वो आ जाए उसके बाद अंदर जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने अपना आई कार्ड नहीं लाया जो मेरा यूनिट में है, इसका क्या होगा कुछ पता नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। ए टिया एखाने देख माहिरा, आपको भी करना है वहाँ पे मुझे फिर डाल लेना, ठीक है। ये हमारा सब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। जो क्लिप मैंने बहुत छुपके से लिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद मिलते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म और बजा हुआ सबका बैंड, फेस देख के समझ आ ही रहा होगा। अब माहिरा का भी रोज़ा लगा हुआ फेस। माहिरा अब आप कब मिलिएगा? तब तक के लिए हम लोग ब्लॉग में बने रहेगा। बाय बाय।